लेसन नंबर 11 है 202 का। जू 202 का ट्यूनिक्स ऑफ सर्कुलेशन और उसके एक्सक्रीशन है ट्यूनिक सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ट्यूनिक्स के अंदर सर्कुलेशन कैसे होती है, एक्सक्रीशन कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होती है और रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ट्यूनिक्स की सर्कुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्यूनिक्स हर्ट लाइज एट द बेस ऑफ द फेरेंक्स। ट्यूनिक्स का जो हर्ट है वो इसकी बेस में पाया जाता है, ठीक है, फेरेंक्स की बेस में पाया जाता है। वन वेसल फ्रॉम द हर्ट रन इंटीरियरली अंडर द एंडोस्टाइल एंड अदर वन पोस्टीरियरली टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड गोनेड्स। अब इसका जो दो वेसल्स हैं दिल की, ठीक है, हार्ट की, एक जो है वो इंटीरियर साइड पे है इंडोस्टाइल में, ठीक है, और दूसरी जो है वो पोस्टीरियर साइड पे है डाइजेस्टिव ऑर्गन और गोनेड्स में। अब ब्लड फ्लो जो है वो थ्रू द हार्ट इज़ दिल के ज़रिए जो हार्ट का फ्लो है, सॉरी, खून का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, ठीक है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता। पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट में प्रोपेल ब्लड इन वन डायरेक्शन फॉर अ फ्यू बीट्स। पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन की वजह से जो है हार्ट जो है वो खून को धकेलता है एक डायरेक्शन के अंदर चंद बीट्स तक, ठीक है, लेकिन देन द डायरेक्शन इज रिवर्स। उसके बाद जो है वो डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिवर्स इज नॉट अंडरस्टैंड, यानी ये रिवर्सल होने की जो अहमियत है इसको अभी अंडरस्टूड नहीं किया गया। ट्यूनिक्स ब्लड प्लाज्मा इस कलरलेस। ट्यूनिक का जो ब्लड प्लाज्मा है वो कलरलेस है एंड कंटेन्स वेरियस काइंड ऑफ अमीबा सेल। अब इसकी जो है इसके अंदर जो है प्लाज्मा सेल्स जो है वो बहुत सॉरी प्लाज्मा ब्लड का जो प्लाज्मा है वो कलरलेस है और ये जो अमीबा सेल्स हैं इसके अंदर काफ़ी वेरियस काइंड्स के हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्यूनिक्स की एक्सक्रीशन है। इसके अंदर एक्सक्रीशन कैसी होती है, अब हमें सबको पता है कि नॉर्मल चीज़ है, एक्सक्रीशन में दो ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मेन होते हैं, एक अमोनिया दूसरा यूरिक एसिड। अमोनिया जो है वो पानी में डिफ्यूज़ हो जाता है, अमोनिया डिफ्यूज इनटू वाटर दैट पास थ्रू द फेरिंग्स एंड इज एक्सक्रीटेड। अब अमोनिया जो है वो पानी के अंदर जो है डिफ्यूज़ हो जाता है और फेरिंग्स के ज़रिए जो है पास होता है और देन ये एक्सक्रीट हो जाता है। इन एडिशन अमीबा सेल जो है ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम अकोमोडेट यूरिक एसिड एंड सिक्स्टर इन इंटेस्टाइनल लूप। इसके साथ साथ जो है अमीबा सेल जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के वो यूरिक एसिड को भी जमा कर लेते हैं और इंटेस्टाइनल लूप की तरह रह जाते हैं। पाइलोरिक ग्लैंड्स जो है ऑन द आउटसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन्स आर आल्सो थॉट टू हैव एक्सक्रीटरी फंक्शन। अब पाइलोरिक जो ग्लैंड हैं इनके बाहर की तरफ इंटेस्टाइन के वो भी एक्सक्रीटरी फंक्शंस सरंजाम देते हैं, जैसे इंसानों में स्किन। ट्यूनिक्स की रिप्रोडक्शन है, अब ये क्या है, मोनोइशियस हैं, ठीक है, इनकी जो लूप है गुनेड्स हैं वो इंटेस्टाइन लूप ऑफ द इंटेस्टाइन के पास होती हैं, यानी इंटेस्टाइन की जो लूप है वहाँ पर ये मौजूद होते हैं गुनेड्स। जेनिटल डक्ट्स ओपन नियर द आर्टियल साइफन। अब जेनिटल डक्ट कहाँ पे ओपन होगी, आर्टियल साइफन के पास, और उसके बाद जो गैमेट्स होंगे वो आर्टियल साइफन में जो है वो वहाँ पर गिरेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए, और मे भी रिटार्न इन द एट्रियम फॉर फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट, ठीक है। आल्थो सेल्फ फर्टिलाइजेशन अक्कर इन सम स्पीशीज़, कुछ जो है इनके स्पीशीज़ में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन इनका रूल है। अब ट्यूनिक्स का जो फर्टिलाइजेशन रूल है वो क्या है, क्रॉस है। उसके बाद है ट्यूनिक्स की डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टैडपोल लाइक लार्वा। अब इस डेवलपमेंट का रिजल्ट क्या है, क्या कब होगा, जब फॉर्मेशन होगी किसकी, टैडपोल लार्वा की, विद ऑल फोर कोडेड करेक्टरिस्टिक्स। मेटामॉर्फोसिस बिगिंस, मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होती है आफ्टर अ ब्रीफ फ्री स्विमिंग लार्वा एग्जिस्टेंस। जब एक फ्री स्विमिंग लार्वा जो है वो एग्जिस्ट करता है किसके दौरान, ड्यूरिंग विच द लार्वा डज नॉट फीड, जब खाना वो कुछ खा पी नहीं रहा होता उस वक्त मेटामॉर्फोसिस की जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है द लार्वा सेटल टू फ्रेम सबस्ट्रेट एंड अटैच बाय एडहेसिव पेपरी लोकेटेड बिलो द माउथ। अब लार्वा जो है वो अपने आप को सबस्ट्रेट के साथ मुख्तली के साथ जोड़ लेता है। एडहेसिव पैपली क्या होती हैं, चिपकवी पैपली होती हैं जो माउथ के नीचे जो है वो अटैच होती है। मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो जो है एपिडर्मिस जो है वो श्रिंक हो जाती है और पुल्स द नोटोकोड, और नोटोकोड को जो है वो खींचती हैं एंड अदर टेल स्ट्रक्चर इंटरनली फॉर रिकग्निशंस इनटू एडल्ट टिश्यूज़, ठीक है। अब क्या होंगी इसको इंटरनली रिकग्नाइज किया जाएगा एडल्ट टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। द इंटरनल स्ट्रक्चर्स रोटेट, अब इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो रोटेट करेगा 180 डिग्री पर, ठीक है, ओरल साइफन में।
ओरल साइफन क्या होती है, अपोजिट होती है, ओरल साइफन किधर होती है, फेरिंग्स के नीचे होती है, ये भी अपोजिट द एडेसिव पेप्ली एंड बेंडिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक इनटू यू शेप। अब ये अपोजिट है एडेसिव पेप्ली के और डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ बेंड करेंगे यानी झुकेंगे यू शेप में। उसके बाद है लेसन नंबर 12 है सब फाइलम सेफलोकॉर्डेट्स। सब फाइलम सेफलोकॉर्डेट्स क्या हैं? मेंबर ऑफ सब फाइलम सेफलोकॉर्डेट्स आर कॉल्ड लैंसलेट्स। अब बहुत सारे जो सब फाइलम्स हैं कॉर्डेट्स के वो क्या कहलाएंगे? लैंसलेट्स कहलाएंगे। द सेफलोकॉर्डेट्स कंसिस्ट ऑफ टू जनरा। अब ये इसके टू जनराज हैं। अब सबसे पहले मेन जो चीज़ें हैं वो हम इसकी डिस्कस करेंगे। सेफलोकॉर्डेट्स क्या हैं, इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब ये कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, सब फाइलम के कॉर्डेट्स हैं मेंबर्स। मेंबर ऑफ सब फाइलम कॉर्डेट्स क्या कहलाते हैं? लैंसलेट कहलाते हैं। अब सेफलोकॉर्डेट्स कितने जानवरों पर मुश्तमिल होता है? दो पर, ब्रांचियोस्टोमा एंड हेसमेट्रोन। और इसके अंदर स्पीशीज़ कितने होते हैं? 45 स्पीशीज़ होते हैं। द सेफलोकॉर्डेट्स कंसिस्ट ऑफ टू जनरास, ब्रांचियोस्टोम्स एंड हेसमेट्रोन एंड अबाउट 45 स्पीशीज़। इसके अंदर 45 स्पीशीज़ होते हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द वर्ल्ड ओशन इन शैलो वाटर दैट हैव क्लीन सैंड सबस्ट्रेट। ये डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये पूरे दुनिया में ही पाए जाते हैं, ओशंस में, पूरी दुनिया के ओशंस में ही पाए जाते हैं जहाँ पर पानी जो है वो शैलो हो और क्लीन सैंड सबस्ट्रेट हो, ठीक है। क्योंकि ये डेट्रोवोरस होते हैं, मतलब फिल्टर फीडिंग होते हैं ना, तो यहाँ पर ये खाना खा के बाज़ औक़ात जो है वो वहीं पे मर जाते हैं, ठीक है, सैंड्स के अंदर। सेफलोकॉर्डेट्स आर स्मॉल अप टू 5 सेंटीमीटर लॉन्ग टैडपोल लाइक एनिमल। सेफलोकॉर्डेट्स जो हैं वो छोटे होते हैं, 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इनकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर लेंथ है इनकी। टैडपोल लाइक जो है ये एनिमल्स हैं। दे आर इनलोंगेटेड लिटरली फ्लैटेंड। ये इनलोंगेट हैं और लिटरली जो है वो फ्लैटेंड होते हैं यानी चिपटे होते हैं। एंड नियरली ट्रांसपेरेंट और शफाफ होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर स्ट्रीम लाइन शेप की वजह से सेफलोकॉर्डेट जो हैं वो रिलेटिवली वीक स्विमर होते हैं, ठीक है। इनकी स्ट्रीम लाइन शेप की वजह से ये वीक स्विमर होते हैं। वीक स्विमर क्यों होते हैं ये? इनकी स्ट्रीम लाइन शेप की वजह से। They spend most of their time in filter feeding position, partly to mostly wood with their anterior एंड स्टिकिंग आउट ऑफ द सैंड। यानी ये बहुत सारा टाइम जो है वो फ़िल्टर फीडिंग में गुजारते हैं और पार्ट जो मोस्टली जो है वो दफन हो जाते हैं एंटीरियर एंड स्टिकिंग आउट ऑफ द सैंड, यानी उस मिट्टी के अंदर ही अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। द नोटोकॉर्ड ऑफ सेफलोकॉर्डेट एक्सटेंड फ्रॉम द टेल टू द हेड गिविंग देम देयर नेम। नोटोकॉर्ड जो है सेफलोकॉर्डेट्स का वो एक्सटेंड होता है टेल से हेड की तरफ, ठीक है। अनलाइक द नोटोकॉर्ड ऑफ अदर कॉर्डेट मोस्ट ऑफ द सेल्स आर मसल सेल्स। अब ये जो है नोटोकॉर्ड हैं वो अदर दूसरे कॉर्डेट्स की तरह जो है इनके सेल्स जो हैं वो मसल सेल्स, उनके सेल मोस्ट ऑफ सेल्स आर मसल सेल्स। इनके जो बहुत सारे सेल्स हैं वो ज़्यादातर मसल सेल्स हैं। क्यों? अब मसल सेल्स का भी बहुत ज़्यादा इनका काम है, इंपॉर्टेंट वर्क है। अब आगे उसको रीड आउट करेंगे कि क्या क्या करते हैं मसल सेल्स। मेकिंग द नोटोकॉर्ड समवट कंट्रैक्टाइल। इनको कंट्रैक्टाइल बनाते हैं यानी ये अपने आप को कंट्रैक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर सकते हैं, खोल सकते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रोबेबली अडाप्टेशंस टू बोरिंग। अब आगे है कंट्रक्शन ऑफ मसल्स। अब कंट्रक्शन ऑफ मसल्स जो है वो जब इंक्रीज़ होगी तो रिजिडिटी ऑफ नोटोकॉर्ड भी बढ़ेगी, ठीक है। रिजिडिटी मतलब सख्तपन जो है नोटोकॉर्ड का वो कम हो जाएगा। उससे क्या होगा? कंप्रेस होगा फ्लूइड। अब इसके अंदर जो पानी होगा वो कंप्रेस होगा और इसके साथ क्या होगा? गिविंग एडिशनल सपोर्ट। ये इसको एडिशनल सपोर्ट देगा जब ये मिट्टी के अंदर जो है वो अपनी फीडिंग कर रहा होगा, ठीक है, या मूव कर रहा होगा। उसके बाद है रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्विमिंग। अब जब ये कंट्रैक्शंस क्या करेगी? इसको सपोर्ट करेगी सैंडी सबस्ट्रेट में रहने में। अब उसकी रिलैक्सेशन क्या करेगी? इसको फ्लेक्सिबिलिटी मुहैया करेगी स्विमिंग के लिए। मसल सेल्स ऑन अदर साइड ऑफ द नोटोकॉर्ड cause undulations that propel the cephalochordates through the water। अब ये मसल सेल जो हैं जो नोटोकॉर्ड के अदर साइड दूसरी साइड पे हैं नोटोकॉर्ड के, वजह बनती है undulations की और इसको धकेलती हैं सेफलोकॉर्डेट्स को पानी की तरफ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल फोल्ड्स ऑफ द बॉडी वॉल
हेल्प अस स्टेबलाइज। अब इनकी लॉन्गिट्यूडनल और क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल और वेंट्रल टाइप में जो है वो फोल्ड होते हैं, अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेते हैं, इसको हेल्प करते हैं स्टेबलाइज करने में सेफलोकॉर्डेट्स को स्विमिंग के दौरान। मीडियन डोर्सल फिन्स एंड कॉर्डल फिन्स आल्सो एड इन स्विमिंग। इनकी जो फिन्स हैं, फिन्स के नाम क्या है, मीडियन डोर्सल हैं और कॉर्डल फिन्स हैं, ये भी स्विमिंग में ऐड होती हैं। एंड ओरल हुड क्या होगा, हमारे माउथ पार्ट, इनके जो माउथ पार्ट है उसका हिस्सा है ये। एंड ओरल हुड प्रोजेक्ट फ्रॉम द इंटीरियर एंड ऑफ द सेप्टोकॉर्डेट्स। ये जो इसकी इंटीरियर एंड है इसकी तरफ से एक निकला हुआ हिस्सा है, ओरल कॉर्डेट्स है, ठीक है। सिलिएटेड फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस कार्ड सिराए, सिलिएटेड उंगलियों के टाइप की जो प्रोजेक्शंस है उनको क्या कहलाएंगे, सिराई होंगी, क्या कहलाएंगी, ठीक है। ये हैंग होती हैं, लटकी होती हैं फ्रॉम द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ ओरल हुड एंड आर यूज्ड इन फीडिंग। ये ओरल हुड के साथ जो है वो जुड़ी होती हैं और फीडिंग के टाइम पे हेल्प करती हैं। द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ओरल हुड bears द माउथ ओपनिंग दैट लीड टू लार्ज फेरेंस। अब पोस्टीरियर वाल जो है ओरल हुड की वो बर्दाश्त करती है माउथ की ओपनिंग को। अब अगर फ़र्ज़ करें ओरल हुड ये ना हो, ये ख़राब हो, तो इसकी माउथ ओपनिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा लार्ज फेरेंस, ठीक है। उसके बाद है न्यूमरस, बहुत सारे पेयर होते हैं फ्रिंजियल स्लिट्स के जो परफोरेट होते हैं, यानी मसामदार होते हैं, दैट फेरेंस एंड आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेजियस गिल बार, जो किसके ज़रिए जो है वो सपोर्ट होते हैं, कार्टिलेजियस गिल्स के ज़रिए, ठीक है। लार्ज फोल्ड ऑफ द बॉडी वॉल एक्सटेंड वेंट्रली अराउंड द फेरेंक्स एंड फ्यूज एट द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ द बॉडी क्रिएटिंग द एट्रियम। ये जो है लार्ज फोल्ड बॉडी वॉल की होती हैं, वो वेंट्रली जो है अराउंड उसको घेर रखा होता है फेरिंग्स ने, और फ्यूज़ हो जाती हैं वेंट्रल मेडलाइन में, और क्या करती हैं, क्रिएट कर देती हैं एट्रियम को। अ चैम्बर दैट सराउंड द फेरेंजियल रीजन ऑफ द बॉडी, इट में प्रोटेक्ट द डेलिकेट फिल्टरिंग सर्फेस ऑफ फेरेंक्स फ्रॉम बॉटम सेडिमेंट्स, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करती हैं डेलिकेट फिल्टरिंग सरफेस को फेरेंक्स की, ठीक है, बॉटम सेडिमेंट में। द ओपनिंग फ्रॉम द एट्रियम टू द आउटसाइड इज कॉल्ड एट्रियोपोर। अब एट्रियोपोर क्या है, द ओपनिंग, ये ओपनिंग है एट्रियम की बाहर की तरफ, ठीक है। एट्रियोपोर क्या है, ओपनिंग है एट्रियम की बाहर की जानिब। लेसन नंबर 13 है सेफ्लोकॉर्डेट्स की फीडिंग। सेफ्लोकॉर्डेट्स फीडिंग, अब ये क्या खाते हैं, सेफ्लोकॉर्डेट्स आर फिल्टर फीडर्स। फिल्टर फीडर्स हमने पीछे भी पढ़ा था कि ये एक्वाटिक फीडिंग है, यानी पानी के अंदर एक ही टाइम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को ये खा जाती हैं। ड्यूरिंग फीडिंग दे आर पार्शली और मोस्टली बोर्ड इन सैंडी सबस्ट्रेट। फीडिंग के दौरान जो है ये बाजुकात या ज़्यादातर जो है वो दफन हो जाती हैं सैंडी सबस्ट्रेट के साथ, विद देयर माउथ पॉइंटेड आउट अपवर्ड। और ठीक है, सिलिया ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ गिल्स बार्स स्वीप वाटर इनटू माउथ। जो सीलिया है ये प्रोजेक्शन है ना, फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। ये गिल बार स्वीप करती हैं वाटर को माउथ के अंदर, ठीक है। वाटर पासिस फ्रॉम द फेरिंग्स थ्रू फेरेंजियल स्लिट्स थ्रू द एट्रियम एंड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एट्रियोपोर। वाटर जो है वो पास होता है फेरिंग्स में थ्रू फेरेंजियल स्लिट्स के ज़रिए और फिर एट्रियम के ज़रिए, और फिर बाहर निकल जाता है बॉडी के ज़रिए एट्रियोपोर। अब एट्रियोपोर क्या थी, ओपनिंग ऑफ एट्रियम थी ना, तो एट्रियम के ये एट्रियोपोर के ज़रिए पानी बाहर निकल जाएगा। फूड इज़ इनिशियली स्टोर्ड एट द सिराई। फूड जो है वो कहाँ पे स्टोर होगा, सिराई के अंदर स्टोर होगा। लार्जर मटेरियल्स कैच ऑन सिलाई ऑफ सीलिया ऑफ दी सिराई, यानी वो लार्ज जो मटेरियल है वो कहाँ पे कैच होगा, सिलाई के अंदर, जो सिराई है, ठीक है। एज दिस लार्जर पार्टिकल्स अकामुलेट कंट्रैक्शन ऑफ द सिराई थ्रू द मूव, ठीक है। लार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं कंट्रैक्शंस ऑफ सिराई के ज़रिए, और स्मॉलर एडिबल पार्टिकल्स आर पुल्ड। छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो पुल्ड आउट हो जाते हैं माउथ के ज़रिए पानी में, ठीक है। कलेक्टेड बाय सीलिया, और सीलिया उनको जमा कर लेती हैं, और गिलबार, ठीक है, ऑन द गिलबार्स के ऊपर, एंड म्यूकस सेक्रेटेड बाय द एंडोसाइल। अब म्यूकस जो है वो कहाँ से जो है सेक्रेट होगा, एंडोसाइल के ज़रिए, जो उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। सेफ्लोकॉर्डेट्स की डाइजेशन, अब इस ये डाइजेस्ट क्या करेगा, एज एन ट्यूनिक्स की तरह एंडोस्टाइलस रिलेटेड ग्रूव दैट एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली अलोंग द मिड वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द फेरेंक्स। अब ट्यूनिक्स की तरह जो एंडोस्टाइल है वो भी लॉन्गिट्यूडनली तौर पर जो है वो फैला होता है, ठीक है, और जो मिड वेंट्रल फेरेंक्स के मिड में होता है, ठीक है। सीलिया मूव फूड, सीलिया क्या करेगी, फूड को मूव करेगी, और म्यूकस जो है वो डॉर्सली फॉर्मिंग अ फूड कोट टू द गट, ठीक है। अब
फूड का कोड बना देंगी ये गट के अंदर, ठीक है। अ रिंग ऑफ सेलिया रोटेट्स, सीलिया जो रिंग्स हैं वो रोटेट करेंगी फूड के कॉर्ड्स को, और डिसलोडिंग फूड, और फूड को डिसलोड कर देंगे, ठीक है। डाइजेशन इज़ बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। डाइजेशन जो है वो दोनों तरह की हो सकती है, इंट्रा सेलुलर भी हो सकती हैं और इंट्रा सेलुलर भी हो सकती हैं। अ डायबैट्रिकुलम ऑफ द गट कार्ड मिड गट सिस्टम। अब मिड गट क्या कहलाएगी? डायबैट्रिकुलम ऑफ द गट, ठीक है, क्या कहलाएगी? मिड गट सिस्टम कहलाएगी। इट एंड ब्लाइंडली अलोंग द राइट साइड ऑफ द फेरेंक्स। इसका जो एंड है वो किधर होती हैं? फेरेंक्स के राइट साइड पे होती हैं, सेक्रेट करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। एंड एनस इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रल फिन। अब एनस किधर होती है? लेफ्ट साइड होती है वेंट्रल फिन की। लेसन नंबर 14 है सेफलोकॉर्डेट्स की सर्कुलेशंस है, एक्सक्रीशंस हैं, रिप्रोडक्शंस है और डेवलपमेंट है। सेफलोकॉर्डेट्स की सर्कुलेशंस क्या हैं? सेफलोकॉर्डेट डू नॉट पोजेस अ ट्रू हार्ट, इनके अंदर ट्रू हार्ट नहीं होता, और कंट्रक्शन जो है वो कंट्रक्टाइल वेव जो है वो इन द वॉल ऑफ मेजर वेसल प्रोपेल ब्लड। अब इनकी कंट्रक्शन ही इनको इनके ब्लड को धकेलती हैं एक जगह से दूसरी जगह। ब्लड कंटेन अमीबा सेल्स एंड बाथ टिश्यूज़ इन ओपन स्पेस, और उनके टिश्यूज़ हैं वो ओपन स्पेस में मौजूद होते हैं। एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स आर मॉडिफाइड कॉलम सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद ब्लड वेसल्स। एक्सक्रीटरी जो ट्यूब्यूल्स हैं वो मॉडिफाई होती हैं कॉलम सेल्स में, क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं ब्लड वेसल्स के। दिस अरेंजमेंट सजेस्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स। ये अरेंजमेंट जो है वो सजेस्ट करती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स की, किसके दरमियान? ब्लड के और एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के। द कॉलम ऑफ सेफलोकॉर्डेट्स इज रिड्यूस्ड कंपेयर टू द मोस्ट टू दैट ऑफ मोस्ट अदर कॉर्डेट्स। ये जो कॉर्डेट्स हैं कॉलम्स के वो रिड्यूस होते हैं, कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कॉर्डेट्स। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू कैनाल्स या द गिल बार्स, द इंडोस्टाइल्स एंड द गुनेड्स। ये रिस्ट्रिक्टेड हैं किसके? गिल्स के करीब जो है, इंडोस्टाइल और गुनेड्स में। सेफलोकॉर्डेट्स की रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट है। अब पीछे ट्यूनिक्स पढ़ा था, वो ट्यूनिक्स क्या थे? मोनोएशियस थे। अब ये डाइएशियस हैं। सेफलोकॉर्डेट्स जो हैं वो डाइएशियस हैं। गुनेड्स जो हैं वो बल्ज होते हैं एट्रियम्स में फ्रॉम द लेटरल बॉडी वॉल। अब गैमेट्स आर शेड इनटू द एट्रियम एंड लीव द बॉडी थ्रू द एट्रियोपोर। अब गैमेट्स कहाँ पे ये जो शेड करेंगे, गिराएंगे एट्रियम्स में, और बॉडी को छोड़ देते हैं एट्रियोपोर थ्रू द एट्रियोपोर के साथ, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है लीड टू बायलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में कैसे लार्वा बनते हैं? बायलेटरल सिमेट्रिकल बनते हैं। लार्वा और फ्री स्विमिंग। लार्वा कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग होते हैं, बट द इवेंचुअली सेटल टू द सबस्ट्रेट बिफोर मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट्स। अब लेसन नंबर 15 है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है बिटवीन हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के दरमियान क्या है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के दरमियान? एनिमल इन द फाइला हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स शेयर डेट्रोस्टोम करेक्टरिस्टिक्स विद इकाइनोडर्म्स। अब फाइला जो है हेमिकॉर्डेट्स है और कॉर्डेट्स वो शेयर करते हैं कैसा? डेट्रोस्टोम्स करेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, इकाइनोडर्म्स के साथ। मोस्ट जो जोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं, मतलब सिंपली मैं आपको समझाऊं तो जोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स जो हैं वो एक ही इंसेस्टर्स, मतलब इनका पुराना जो आबाव जदात है वो एक ही है। बाद में इनके अंदर चेंजिंग आई है और ये जो है वो दो फाइलात में चेंज हो गए, ठीक है। एंसेस्ट्रल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस फाइलास वर ड्राइव फ्रॉम अ कॉमन एज अनडिस्कवर्ड ट्राइबलास्टिक एंसेस्टर, यानी ये कहते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ही ये इनके एंसेस्टर्स हैं जैसे ह्यूमंस के हैं। द कॉर्डेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डोर्सल टिब्यूलर nerve cord, a notochord, pharyngeal slits or pouches and a पोस्ट एनल टेल, ठीक है। जो कॉर्डेट्स की जो है वो करेक्टराइज हैं वो क्या हैं? डोर्सल नर्व, ट्यूबुलर नर्व कोड है, नोटोकोड है, फेरेंजियल स्लिट्स हैं, पाउचेस हैं और पोस्ट एनल टेल्स हैं। उसके बाद है देयरफॉर मोस्ट zoologists agree that the evolutionary ties between the chordates and hemichordates are nearly closer than those between echinoderms and other phylum। यानी इसी वजह से जो है ये zoologists इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये जो है हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स हैं वो उनके इंसेस्टर जो हैं वो एक ही हैं। कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स इसी वजह से हाउएवर
probably diverge from widely separated point along the डेट्रोस्टोम लाइनेज, यानी इनकी जो लाइनेज है वो इसी वजह से डेट्रोस्टोम है। कहते हैं कि इनके इंसेस्टर सेम है, इसी वजह से ये दोनों जो है वो डेट्रोस्टोम फीडर्स हैं। आज के लिए बस इतने ही। इंशाल्लाह कल से हम लोग मॉड्यूल नंबर 16 को पढ़ेंगे, 16 से 25 तक इंशाल्लाह।